आप सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस प्यार भरे सेशन में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए ये जो 10 मिनट शो है बहुत मज़ेदार शो है, क्योंकि जो बच्चे बेहतरीन कंटेंट को ढूंढ रहे हैं बड़ी बड़ी वीडियोस में, मैराथन्स में, हकीकत में मैराथन्स या बड़ी वीडियोस में काम के क्वेश्चंस कुछ ही होते हैं। उस चीज़ के लिए मैंने आपके लिए बड़ी ही प्यारी मेहनत कर दी है। प्यारे क्वेश्चंस 10 मिनट में देखो, खत्म करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिन बच्चों का सिलेबस हो चुका है उन बच्चों को ये वाली क्लास बहुत मज़ेदार लगने वाली है, क्योंकि नए पैटर्न के आधार पर कैसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहे हैं उनको हम सटीक अप्रोच के साथ तोड़ते हुए चलेंगे। और जो बच्चे पहली बार सीखना चाहते हैं तो उनके लिए मेरा करियरविल ऐप पर एक फाउंडेशन बैच आता है, एसएससी प्रथम फाउंडेशन बैच। उस बैच में आप इन सभी चीज़ों के बिल्कुल गहरे रहस्य सीख सकते हैं। तो वो हो गया आप लोगों के लिए, अगर आप पहली बार तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी चर्चा को। जरा इस लिखे हुए पहले सवाल को ध्यान से देखेंगे। आइए अब मेरे साथ इस क्वेश्चन को बनाकर देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है ही आस्क्ड मी इफ, आगे लिखा है आई वुड हैव बीन एबल टू फिनिश द रिपोर्ट दैट डे। तो पहली बात तो इस दैट डे से हम लोगों को समझ आ गया कि कहीं ना कहीं ये टुडे की कैटेगरी में जाना चाहिए, पर कोई बात नहीं, जल्दबाजी हम इस चीज के लिए नहीं करेंगे। आगे लिखा है इफ ही हैड नॉट हेल्प मी, अगर वो हेल्प नहीं करता विद द रिसर्च विच हैड बीन अ वेरी टीडियस वर्क प्रोसेस। ठीक है जी। अब इस लिखे हुए सवाल में अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो वहां पर भी इफ लिखा है, यहां पर भी इफ लिखा है, यानी कि एक इफ कंडीशनल है और दूसरी तरफ जो लिखा इफ है वो क्लोज एंडेड सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में लेकर आएगा। यहां हेल्पिंग वर्ब, यहां हेल्पिंग वर्ब, यहां पर भी और यहां पर भी। मजेदार बात यह है कि कुड को मैं वुड में चेंज नहीं कर सकता। ठीक है जी। अब हमारे सामने यहां इस लिखे हुए सेंटेंस में लिखा है इफ ही हैड नॉट हेल्प्ड मी। तो यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि पास्ट का एक रिग्रेट हमारे सामने कहा जा रहा है कि अगर वो मेरी हेल्प नहीं करता, अगर वो मेरी हेल्प नहीं करता, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें विल की भी जरूरत नहीं है। अब हमारे सामने क्वेश्चन में क्या कहा गया है बेटा? क्वेश्चन में हमें कहा गया है, यहां पर ऑब्जर्व कीजिएगा, यहां पहले से ही पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है। तो पास्ट परफेक्ट कभी भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं आता। इस रिलेटिव क्लॉज में पास्ट परफेक्ट का यूज करना अपने आप में गलत है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट के वॉज या वर से हमें लेकर जाना होता। तो करेक्ट आंसर इसके लिए यही बनता है। पर इसके लिए आप सभी के सामने आंसर भी आ गया, वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार ध्यान से पढ़कर देखते हैं ये क्या कहता है। आइए बच्चों, अब इसके आंसर को बनाने की कोशिश हम करते हैं। ही सेड टू हर इफ यू कैन सोल्व दिस पजल आई विल गिव यू द प्राइज दैट आई वाज प्लानिंग टू गिव अवे ऑल अलोंग। जो प्लानिंग मैं कर रहा था प्राइज देने की, मैं वो आपको दूंगा अगर आप इसे सोल्व कर सकते हैं तो ये कंडीशनल क्लॉज हमारे सामने है। सेड टू को टोल्ड में हम लेकर जा रहे हैं, सभी ऑप्शंस में है। आगे हमने ध्यान से देखने का काम किया तो लिसनर हर जगह पर हर लिखा है सर, कंजंक्शन दैट यहाँ पर लिखा है। अब इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर हम लोगों को दैट के साथ इफ लिखना है। दैट के साथ इफ सभी ऑप्शंस में है, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू कैन को कुड में हमें लेकर जाना है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। अब आगे हम चलते हैं तो शी कुड सोल्व दिस दैट। अब आप इस दिस को रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से दैट में चेंज करेंगे, यहाँ चेंज नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसके लिए ए फॉर एप्पल स्टैंड करता है। आइए बच्चों, क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। इस क्वेश्चन को पहले आप पढ़ें, स्क्रीन को रोकें, सोल्व करें। अब मेरे साथ क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। The detective asked the suspect how he could have committed the crime without leaving any evidence when the security cameras had been recording all night, है ना। सिक्योरिटी कैमरास पूरी रात रिकॉर्डिंग कर रहे थे, है ना। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, ये एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चन को इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर हम जाएंगे। यहाँ लिखा है हैड बीन रिकॉर्डिंग। अब इसकी तीन संभावनाएं हैं। प्रेजेंट परफेक्ट से आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चले जाएं, है ना। लेकिन उसके लिए आपको सिंस फोर की जरूरत है। यहाँ पर कोई सिंस या फोर नहीं है, इसका मतलब इसकी डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं जाएगी। दूसरी बात, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सर वहां पर भी हमें सिंस या फोर की जरूरत है, इसमें सिंस फोर नहीं है, तो ये भी हमारे सामने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं जाएगा। तो संभावना क्या है?
पास्ट कॉन्टिन्यूस से हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएंगे। तो यहाँ पर ये चॉइस हमारी तरफ से गलत हो गई, ये चॉइस हमारे सामने गलत हो गई। वर की संभावना है तो हैव बीन रिकॉर्डिंग फिर से हमारे सामने क्या चीज़ हो गई, गलत होगी। तो करेक्ट आंसर हमारे सामने इसके लिए सी फॉर चाइना। इसीलिए कहता हूँ बेटा, टू द पॉइंट लॉजिकल क्वेश्चंस को बनाने के लिए जिन बच्चों ने पहली बार इंग्लिश को अच्छे से सीखना है, वो बच्चे मेरे साथ करियरविल ऐप पर जुड़कर इंग्लिश को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि सेकंड्स में क्वेश्चन को उड़ा सकें। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से एक बार देखते हैं, ये क्या कहता है। द प्रोफेसर सेड, पहले एक बार आप इसको बनाकर देखें। ओके, अब मेरे साथ सीखेंगे। द प्रोफेसर सेड, इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमारे सामने दैट लिखा हुआ नजर आ गया है ना। द स्टडी पब्लिश्ड लास्ट ईयर। पहली बात तो ये याद रखिएगा मेरे बच्चों, ये जो पब्लिश्ड है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल है, कुल मिलाकर एडजेक्टिव है, यानी कि ये जो पिछले साल पब्लिश हुआ। आप अब इस लिखे हुए लास्ट ईयर को तो चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे, क्यों चेंज करेंगे? अरे सर, हम इसको चेंज करेंगे क्योंकि ये हमें टाइम की जानकारी दे रहा है। लेकिन जब हमने इसको ध्यान से देखा, इसके बारे में हम पहले नहीं बाद में देखेंगे, पहले इस प्रूव्स को हम समझते हैं। तो प्रूव्स अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट की तरफ हमें लेकर जाना है। तो यहाँ पर प्रूव्ड लिखा है, यहाँ पर भी हमारे सामने प्रूव्ड लिखा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर भी हमारे सामने प्रूव्स लिखा है, तो फिलहाल प्रूव्स को हम एक तरफ रख दे रहे हैं, इसको तो हम छेड़ेंगे ही नहीं। बोलो हाँ है ना। हम लोगों ने ध्यान से देखा तो यहाँ लिखा है प्रूव्ड, है कि नहीं? ये भी बात सही है। अब आप इतनी जल्दबाजी में अगर इस क्वेश्चन को बना रहे हैं तो आप 100% क्वेश्चन को बनाने की गलती कर रहे हैं। क्यों? इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर ने कहा द स्टडी पब्लिश लास्ट ईयर, यानी कि जो स्टडी पिछले साल छपी वो प्रूव करती है, क्या प्रूव करती है? दैट द हाइपोथेसिस इज फॉल्स, यानी कि जो हाइपोथेसिस है वो अपने आप में झूठ है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, है ना, समझने की कोशिश करना। बहुत साल पहले एक लोगों की हाइपोथेसिस थी कि ये जो अर्थ है ये फ्लैट है, ये गोल नहीं है, ये फ्लैट है। आप समझ रहे हैं? और बहुत सालों के बाद इस हाइपोथेसिस को लोगों ने क्या कर दिया, गलत प्रूव कर दिया। अब इसी हाइपोथेसिस को गलत लोगों ने मान लिया है कि ऐसा नहीं है कि धरती बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? ये तो एक साइंटिफिक स्टेटमेंट होगी, और साइंटिफिक स्टेटमेंट में ना तो हम टेंस चेंज करते हैं और ना ही टाइम या डिस्टेंस बताने वाले वर्ड्स को चेंज करते हैं। अब इस पॉइंट से इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर हम पढ़ते हैं तो बात हमें ज्यादा अच्छे से समझ आती है। क्या? कि सर, स्टडी जो पिछले वर्ष पब्लिश हुई है वो सिद्ध करती है कि ये जो हाइपोथेसिस है वो झूठी है। तो इसका मतलब ना तो टेंस चेंज होना चाहिए, ना ही टाइम बताने वाले वर्ड्स को हम चेंज करेंगे। बाकी के सेंटेंस में दैट कंजंक्शन का यूज एंड ऑल होगा। तो यहाँ पर हमारे सामने वॉज गलत है, मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो टाइम बताने वाले शब्द को हम लोगों को चेंज नहीं करना। अब हम अगर देखेंगे बाबू ध्यान से, तो लास्ट ईयर ठीक है, इज एज इट इज है, और यहाँ पर जो प्रूव्स लिखा है ये भी अपने नाम में एज इट इज है, कोई चेंज की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर फिर से क्या गड़बड़ हो गई, वॉस, ठीक है ना। तो जिस तरह से हम जल्दबाजी में बिना अच्छी कोचिंग के चीज़ों को जल्दबाजी में सोल्व करने की गलती करते हैं, एग्जामिनेशन इसी पे आपके मार्क्स कटवाता है। ठीक है जी, तो एक अच्छा सवाल है, आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। चलिए इसी लेवल के क्वेश्चन 5 पर काम करते हैं। My friend told me that she had been thinking about quitting her job, but that she had not made a final decision yet. ठीक है ना जी, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है। सबसे पहले इस येट को अगर हम पकड़ते हैं तो येट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, यानी कि जब इसकी डायरेक्ट स्पीच में आप आओगे तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आउट हुआ, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट आउट हुआ। येट एडवर्ब ने हमारे सामने दो ऑप्शंस तो उड़ा दिए भैया, है ना। अब हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट क्विटिंग माई जॉब, पास्ट में आप कैसे सोच सकते हो, डिसीजन अभी तक नहीं लिया। सोचो ना कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, डिसीजन अभी तक नहीं लिया, सोच आप पास्ट में रहे थे, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अरे भाई, आप प्रेजेंट में ही सोच रहे हो, तभी तो डिसीजन अभी तक नहीं लिया है। तो बात प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट की कनेक्ट हमें करनी होगी, इसीलिए इसके लिए बेहतर आंसर बी फॉर बॉम्बे बन जाता है। यहाँ पर आपके सामने इसकी एक्सप्लेनेशन है बच्चा पार्टी। क्वेश्चन 6 की तरफ ध्यान से हम देखते हैं, ये हमें क्या कहता है। आइए बच्चों, the teacher told the students that they had to complete the complex project
that had been assigned to them previous week as it was a crucial part of their curriculum which would determine their final grades. तो अब इस सवाल में अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले चेंज होने वाली संभावना किस में है, इस योर में है, इस वुड में है, देयर में है, आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ वॉज में है संभावना और इस प्रीवियस वीक में। तो हम इसके लिए लगाएंगे रिवर्स थिंकिंग ऑर्डर। रिवर्स थिंकिंग ऑर्डर का मतलब आरटीओ है ना। अब रिवर्स थिंकिंग ऑर्डर में एक एक करके हम देखते चले जाएंगे। तो यहाँ योर लिखा है बाबू, यहाँ योर लिखा है, ठीक है ना। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, 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 सब जगह पर लिखा है बच्चों। यहाँ पर हमारे सामने योर फाइनल गेट्स, योर फाइनल गेट्स, सब जगह योर की संभावना, यानी कि ये तो दिक्कत है नहीं। अब इस वुड पर आ जाओ। वुड के लिए हमें क्या चीज चाहिए बेटा, वुड के लिए हमें विल चाहिए, जिसको हम कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट में वुड में लेकर जाएंगे। यहाँ पर पहले से ही वुड लिखा है, एक ऑप्शन हमारे सामने से गायब हुआ है ना बच्चे। तो यहाँ पर विल लिखा है, यहाँ पर हमारे सामने विल लिखा है, और इस लिखे हुए ऑप्शन में अगर हम कहें विच विल डेटरमिन, तो यहाँ पर भी लिखा है। अब हम रिवर्स में अगर आ रहे हैं तो ये हमारे सामने क्या कह रहा है, देयर करिकुलम। तो योर करिकुलम यहाँ लिखा है, योर करिकुलम, और यहाँ पर भी हमारे सामने योर करिकुलम लिखा है। इधर लिखा इट इज है ना। अब ऑप्शन में देखेंगे हम तो यहाँ पर लिखा इट इज, ये भी लिखा है। यहाँ हम देखेंगे तो इट इज, तीनों जगह पर इट इज बिल्कुल ठीक लिखा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब भाई हमारे सामने क्या बचा है, हमारे सामने इस लिखे हुए सेंटेंस में चेंज जो करने की संभावना है वो बचती है हमारे सामने इस यू को, जो कि यहाँ पर देम लिखा है। तो टीचर ने स्टूडेंट्स को बोला ना, तो स्टूडेंट्स के लिए यू ही को तो देम में चेंज हम करेंगे है ना। तो यू यहाँ पर लिखा है, और मेरे बच्चों वहां पर भी यू लिखा है, इस वाले ऑप्शन में भी यू लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो ये लिखा है ना बेटा द प्रीवियस वीक, इस द प्रीवियस वीक को लास्ट वीक में हमें लिखना होगा। तो ये संभावना आंसर की है लास्ट वीक, ये संभावना आंसर की, पर ये तो पहले से उड़ चुका है ना। लास्ट वीक क्या लिखा है, प्रीवियस वीक यहाँ गलत लिखा है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ए या फिर सी। एक बार ध्यान देखने की कोशिश करते हैं। यू मस्ट कंप्लीट दिस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट दैट हैज बीन असाइंड। तो आप कहेंगे सर हैज बीन असाइंड क्यों कहेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर लास्ट वीक लिखा है तो पास्ट के टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे, प्रेजेंट के टेंस के साथ नहीं कनेक्ट करेंगे। तो सी फॉर चाइना इसके लिए बेहतर आंसर बन जाता है। ठीक है जी, बाकी की एक्सप्लेनेशन आप यहाँ भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 7 पर काम करते हैं मेरे बच्चे। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, चलिए आपने बना लिया होगा आंसर को, मेरे साथ मिलकर वेरीफाई करते हैं क्या कहता है। द मैनेजर टोल्ड द एम्प्लॉयज, मैनेजर ने एम्प्लॉयज को कहा दैट देयर हार्डवर्क हैड बीन नोटिस्ड, उनके हार्डवर्क को नोटिस किया गया है, एंड दैट दे वुड बी गिवन अ बोनस, उनको बोनस दिया जाएगा एट द एंड ऑफ द क्वार्टर विच वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ देयर डेडिकेशन, है ना। तो देयर डेडिकेशन का मतलब योर डेडिकेशन, सभी ऑप्शंस में योर डेडिकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर देयर डेडिकेशन लिखा है, यानी कि ये ऑप्शन फिलहाल के लिए आउट हो गया हमारी नजरों से। तीनों में योर डेडिकेशन लिखा है। अब मेरे बच्चे यहाँ लिखा है वुड बी, तो वुड बी को हम विल से वुड बी की तरफ लेकर जाएंगे, ये ऑप्शन भी हमारी नजरों से गया। अब हमारे सामने क्या हो गया बेटा, अब हमारे सामने क्या हो गया है, मोहब्बत का नज़ारा, है ना। तो यहाँ पर विच के साथ विल बी एन एक्नॉलेजमेंट यहाँ लिखा है, यहाँ इज लिखा है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर ए फॉर एप्पल इसके लिए बन जाता है। तो कई बार क्वेश्चन को हम टेक्निकली तोड़ना सीख जाएं तो मजा आ जाता है। एंड हियर वी हैव द डिटेल्स। ओके बच्चे, क्वेश्चन 8 पर हम काम करेंगे, क्या कहता है। चलिए बच्चों, अब मैं भी इसको बनाता हूं आपके लिए। द एनवायरमेंटलिस्ट सेड, है ना, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है दैट ऑल्दो द गवर्नमेंट्स हैड बीन डिस्कसिंग द इशू फॉर ईयर्स। यहाँ पर ये सिंस या फोर के साथ लिखा हुआ समय हमें बता रहा है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अगर ये होना चाहिए तो इसका मतलब ये वॉज या वर के साथ, या मतलब किसी और टेंस में इसको नहीं लिखा जाना चाहिए, ठीक है ना। ऑल्दो द गवर्नमेंट्स वर डिस्कसिंग पूरी तरह से गलत है ना। हैव बीन डिस्कसिंग चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हैड बीन नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, हम पास्ट के टेंस को यहाँ रिलेट नहीं कर पाएंगे, मेरी बात समझ रहे हैं। मैं अगर इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लेके जाऊंगा, है ना, तो यहाँ पर ये लिखा जो येट है बता रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे लेकर आ पाऊंगा अगर ये पास्ट की बात हो गई है तो, है ना। तो ये वाली बात अपनी जगह गलत हो गई मेरे बच्चा। अब हमें देखना है क्या चीज, है ना। देखो वैसे भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर येट पास्ट परफेक्ट के साथ लिखा हुआ है, ठीक है ना। येट का मतलब होता अब तक, प्रेजेंट तक। अब हमारे सामने यहाँ पर क्या लिखा है,
फिर से वही गलती होगी टेंस की, तो हमारे पास करेक्ट आंसर एक ही बचता है, दैट्स बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, स्मार्टेस्ट वे होनी चाहिए। ठीक है ना जी, मेरा ये मानना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और किसी भी इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन को अगर स्मार्टेस्ट वे में नहीं उड़ाना सीखा तो फिर तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है भाई। ठीक है ना जी, एक ही क्वेश्चन में आप 3 मिनट लगा लो। ठीक है ना जी, कायदे से इंग्लिश के एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 12 सेकंड आपको मिलती हैं। ठीक है ना, क्योंकि मैं तो आपको क्वेश्चन पढ़ना सिखा रहा हूं तो आई एम टेकिंग टाइम। अगर मैं आपकी जगह बैठा होता तो मैं एक क्वेश्चन को 3 से 4 सेकंड में खत्म करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। और यही स्किल सीखनी बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चा। द किंग सेड टू हिज वाइफ, आई हैव ऑलरेडी कॉन्कर्ड ऑल द नेबरिंग किंगडम्स एंड possesses ऑल द वेल्थ देयरइन। कोई इशू नहीं है। यहाँ पर सेड टू लिखा है सर, हमारे सामने असर्टिव सेंटेंस लिखा है, इसे पास्ट परफेक्ट की तरफ हम लेकर जाएंगे, आई किंग के अकॉर्डिंग ही की तरफ लेकर जाएंगे। सभी जगह टोल्ड हिज वाइफ लिखा है, दैट सब जगह लिखा है, ही सब जगह लिखा हुआ है। पास्ट परफेक्ट यहाँ पर है ना जी, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी है। He had already conquered all the neighboring kingdoms and possesses, बिल्कुल गलत हो गया है बेटा, हमें यहाँ पर पास्ट टेंस चाहिए क्योंकि प्रेजेंट को कोरस्पॉन्डिंग पास्ट की तरफ हमें लेकर जाना होता है। तो ये भी हमारे सामने करेक्ट आंसर बन गया है मेरे बच्चों। ठीक है जी, तो चलिए हियर वी हैव द आंसर। ठीक है ना जी, तो अब मेरे प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाए। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, एक बार फिर से स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा करेक्ट, ये आप मुझे स्क्रीन पर बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। और आज के लिए इतना ही रख लेते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मुलाकात होगी 10 मिनट शो में। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये शो उन्हीं को सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगेगा जो बच्चे पहले अपने सिलेबस को 50, 60, 70% पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जिन बच्चों को बिल्कुल शुरुआत करनी है उन बच्चों को बिल्कुल बेसिक से मेरे साथ मिलकर पढ़ना चाहिए, ताकि इंग्लिश को मैं आप लोगों के लिए आसान बना सकूं और सेकंड्स में क्वेश्चन को उड़ा सकूं। ठीक है बच्चों, ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर।